बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी का जो मामला है और जो कुछ आज चकवाल की अदालत में होता रहा। और चकवाल की अदालत ने पहले पुलिस को सख्त हुक्म जारी किया और उसके बाद फिर बंद कमरे में फ़ैसला लिखवा के और पिछले दरवाज़े से जज साहब चले गए। मामला क्या हुआ, कौन से आइन के आर्टिकल को आज पामाल किया गया है, कौन सा जो सेक्शन है हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी का उसको पामाल किया गया है। और जो मामला है क्योंकि सदर पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और साथ जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, उनकी तरफ से भी एक्शन लिया गया है। तो ये मामला अब इनके गले पड़ जाएगा और इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो किया जा रहा है वो इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि CPNE की तरफ से इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर सख्त एहतजाज किया गया है और फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। CPNE ने सीनियर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देते हुए उन्हें फ़ौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। सदर CPNE काज़िम ख़ान ने कहा है कि सहाफ़ियों पर जाली मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ रोकी जाएँ, जबकि हुकूमत पीका ऑर्डीनेंस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। सदर CPNE काज़िम ख़ान ने अपने बयान में कहा कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ केसेस में पीका दफ़ात शामिल होना बाइसे तफ्तीश है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि हामिद मीर और ये जो गरीदा फ़ारूकी और इस टाइप के जो लोग हैं वो एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं। वो ये मज़म्मत नहीं करते कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने फ़ाशिज़म की हद कर दी है और इमरान रियाज़ ख़ान पर जुल्म किया जा रहा है। वो इस बात को डिस्कस नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप ख़ुद सोचें कि पीका कानून लाने वाला कौन था, पीका ऑर्डीनेंस लाने वाला कौन था। ये जो पीका एक्ट है ये 2016 का है, ये इमरान ख़ान नहीं लेके आए थे। इमरान ख़ान पीका ऑर्डीनेंस लेकर आए थे जो सेक्शन 20 में सिर्फ इस हद तक था कि आप सोशल मीडिया को ना कवर करें, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, ख़वातीन और बच्चों के हवाले से अगर कोई चीज़ें हतकेज़त की हैं उस पर भी ये लागू होगा। तो वो एडिशन था जिसमें सोशल मीडिया की हद तक पहले मौजूद था कानून, और वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी उसमें शामिल किया गया था फेक न्यूज़ में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई झूठी खबर देता है। उसमें ये नहीं था, ये कानून तो आपने पहले से दिया हुआ है, FIA को इख्तियारात आपने 2016 से दिए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती आप देखें इस तबके की कि वो सिर्फ इस मामले को उठाते हुए कि क्योंकि इमरान ख़ान पीका ऑर्डीनेंस लेके आ रहे थे जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और सेक्शन 20 भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बावजूद ये आज ये नहीं कहते कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 20 नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो फिर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ सेक्शन 20 कैसे लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक बदनीयती है। और उनका जो CPNE की तरफ से ये भी कहा गया कि हुकूमत बुज़दिली का मुज़ाहरा ना करे और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी ना लगाए। उनका कहना था कि सहाफ़ियों पर मार्शल लॉ तर्ज के अमराना इस्तेहसाल इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी पर इज़हार तफ्तीश किया गया था और उन्होंने कहा था कि ये जुल्म हो रहा है और उस जुल्म को रोका जाए। जबकि सदर मुमलिकत की तरफ से शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स को हरासा करने और इन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़यात माशरे में मौजूद अदम बर्दाश्त की ज़हनीत की अक्कासी करते हैं। सदर मुमलिकत को लिखे गए ख़त में कहा कि ज़ाहिर है कि आज़ादी की ज़मानत आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 देता है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के आर्टिकल 19 में ये बात लिखी हुई है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस तरह के वाक़यात माशरे में मौजूद अदम बर्दाश्त की ज़हनीत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से ना सिर्फ दुनिया की नज़रों में आकर हमारे मुल्क की साख इसके तशख़्ख़ुस को दागदार किया जाएगा, बल्कि इनकी जमहूरियत के मुस्तक़बिल के साथ इज़हार राय की आज़ादी पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 2022 में 197वें नंबर पर है, जो बहुत पस्त और निचली सतह है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कमीशन ज्यूरिस्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सहाफ़ियों को हरासा करना, धमकियां देना और जिस्मानी तशद्दुद को मज़कूरा इंडेक्स में पाकिस्तान की मायूस कुन पोजीशन की बुनियादी वजूहात करार दिया है। सदर की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उसमें जो कराची में समाजी कारकुन नाज़िम जोखी हो, TNO रोज़नामा काविश के साफ़ी अज़ीज़ मेमन का नाम लिया, जिन्हें उनके आबाई शहर
महराबपुर सिंध में कत्ल किया गया था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि असद तूर, अबसार आलम और बाकी सहाफ़ियों पर भी हमला हुआ, अयाज़ मीर पर हमला हुआ, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा और इमरान रियाज़ खान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। और साथ ये भी कहा कि जिस तरह के ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, ये मामलात कहीं और निकल जाएंगे और चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। इस वजह से बराए मेहरबानी इन मामलात को रोका जाए। और साथ इमरान रियाज़ खान की जो गिरफ़्तारी है उस पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा है कि इन चीज़ों को रोका जाए, आर्टिकल 19 का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और अगर आर्टिकल 19 का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो हमारे मुल्क में जमहूरियत और आइन का जनाजा निकल जाएगा और ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। बड़ा वाज़ेह अल्फाज में सदर मुमलिकत की तरफ से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और सदर मुमलिकत ने इन चीज़ों पर सवालात उठाए हैं। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि आज सुबह 4 बजे जब इमरान रियाज़ खान के हक़ में फ़ैसला आया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज हुआ, तो चकवाल पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले आई। चकवाल पुलिस उनको गिरफ़्तार करके लाती है और चकवाल पुलिस ने आज अदालत में पेश करना था। आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो गिरफ़्तार शख्स के भी बुनियादी हकूक़ हैं, उस पर टार्चर नहीं किया जाएगा, तशद्दुद नहीं किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए तशद्दुद नहीं किया जाएगा, और उसको जब गिरफ़्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब अगर आज सुबह 4 बजे उनको लेकर आए तो पुलिस का काम ये होता है कि वो 24 घंटे का इंतज़ार न करे, बल्कि 24 घंटे मैक्सिमम टाइम है। एज सून जब उनको गिरफ़्तार किया जाए तो उनको पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अब अगर पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि कल 12 बजे तो अटक पुलिस ने गिरफ़्तारी डाली थी और गिरफ़्तारी शो की थी, तो हमारे पास तो सुबह आया है, तो हम इस बात को हम कहते हैं कि ठीक है, वो और थाना था, उसकी गिरफ़्तारी और थी, आपकी गिरफ़्तारी और है। लेकिन आप अगर उसको 4 बजे लेकर आए हैं तो जब कोई भी एक ज़िले से जाता है गिरफ़्तार करने के लिए, वो भी रपट दर्ज करता है, और जब दूसरे ज़िले से उसको वापस लाया जाता है वहाँ भी रपट एक दर्ज की जाती है। तो आपने गिरफ़्तारी तो शो कर दी। अब आप आज सारा दिन जो तमाशा लगा रहा, SHO जो थे, मुतलका SHO, वो आज जब अदालत में समाअत हुई, मजिस्ट्रेट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs भी मौजूद थे और वहाँ पर सहाफ़ती लोग भी थे, वहाँ पर वकला की बहुत बड़ी तादाद थी। अदालत में बार बार जज यासिर बिलाल साहब थे, सिविल जज मजिस्ट्रेट थे, उनकी अदालत में, और वकील जो मियाँ अशफाक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो इमरान रियाज़ खान है उसके ख़िलाफ़ ये झूठे मुकदमात हैं, उनको पेश किया जाए ताकि हम उसकी हद तक केस को खारिज करवाएं। जब अदालत में जो SHO सिटी हैं वो पेश हुए, इंस्पेक्टर राजा अजायब, उसने अदालत को बताया कि FIR तो मेरे थाने की है मगर रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है और मुलज़िम भी मेरे पास नहीं है, वो हमारे थाने में नहीं है। और रिकॉर्ड किसके पास है? तफ्तीशी अफसर अली अब्बास के पास है। सिविल जज ने इमरान रियाज़ खान के मुकदमात का मकामी थाने से रिकॉर्ड तलब किया और सहाफ़ी को पेश ना किए जाने पर भी सवालात उठाए और जवाब मांगा। अदालत की तरफ से ये बात आ गई, और जब ये सारी बात आ गई तो उसके बाद उम्मीद लग गई। एक सिविल लाइंस SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस की तरफ से सेशन जज थे अपना चकवाल के, उनको एक मरासला जारी किया गया, उनको ख़त लिखा गया और कहा गया कि इमरान रियाज़ खान आपके पास हैं और वो जुडिशल कस्टडी में। उनको ये लगा कि जब तक ख़त पहुँचेगा तो इमरान रियाज़ खान को पुलिस पेश कर देगी, और अगर डिस्चार्ज ना किया तो जुडिशल तो कर ही दिया जाएगा, उनको जेल में भेज दिया जाएगा जुडिशल कस्टडी में। तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट ख़त ही सेशन जज को लिखा कि आपके पास वो जुडिशल कस्टडी में है, वो हमें चाहिए, लाहौर में हम उसको मुंतकिल करना चाहते हैं। ये ख़त अलग से, लेकिन जो चकवाल के SHO हैं जिनके थाने में मुकदमा दर्ज है, वो कहते हैं मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, आपके पास नहीं है तो कहाँ है जी? वो दूसरे थाने में रखा हुआ है। मुकदमा इस थाने का रखा हुआ, उसको दूसरे थाने में है, दूसरे थाने में रखा हुआ है, तो चलें उसको पेश करें। तो उसको पेश ना किया गया, जो कि सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, सेक्शन 61 CRPC की खिलाफ वर्जी है, सेक्शन 167 CRPC की खिलाफ वर्जी है। अब इसके ऊपर दो चीज़ें हैं। जैसे कई दोस्त मुझे कह रहे हैं, ट्विटर पर भी उन्होंने कहा जी कि आप दरख्वास्त दायर कर दें, ये क्योंकि एक इंडिविजुअल एक प्राइवेट मामला है और इस पर जब तक इमरान रियाज़ खान का वकालतनामा नहीं होगा कोई भी दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। इसमें मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये मजिस्ट्रेट की अदालत, जब तक कोई बड़ी अदालत पुलिस को डंडा नहीं दिखाएगी
पुलिस कभी भी इनको रिलीफ नहीं देगी। ये मजिस्ट्रेट की बात जितनी सुनते हैं वो हमें पता है नहीं सुनते, और वो इसी वजह से मजिस्ट्रेट को फिर ऑर्डर करके और पिछली जो दरवाज़े से जाना पड़ा है। तो ये मामला अब ये क्योंकि इशफाक साहब हैं वो डील कर रहे हैं, उनके पास उनके वकालतनामे भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दायर करना चाहें, वो हाई कोर्ट पिटीशन दायर करना चाहें। मैंने तो ये गुजारिश की थी कि ये 2-3 तरह से इस केस को देखा जाए। हाई कोर्ट में अलग से अब पिटीशंस दायर की जाए। अब तो छुट्टियाँ हो गई हैं, कल 8 से जो 12 तक वैसे छुट्टियाँ हैं, सरकारी छुट्टियाँ हैं ईद की। अब तो हाई कोर्ट ने भी एंटरटेन नहीं करनी, तो आज का दिन था जिसको गुजार दिया गया है, और पुलिस ने वहाँ पर पेश नहीं किया इमरान रियाज ख़ान को, और पुलिस की तरफ से कहा कि हम कल पेश करेंगे। जज साहब ने कहा जी ठीक है, आप जो स्टैचूटरी पीरियड है और वो 24 घंटे होते हैं जो कि मैक्सिमम है और मिनिमम में पेश करना होता है, पूरा दिन गुजर गया और आज उनको पेश नहीं किया गया, और कल उनको पेश किया जाएगा। और कल पेश होने के बाद फिर देखते हैं कि अदालत उनको जुडिशल करती है या अदालत उनको डिस्चार्ज करती है। और फिर वो भावलपुर से भी टीमें गई हुई हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए, किसी और ज़िले से भी कहा जा रहा था कि उनको गिरफ़्तारी के लिए, और लाहौर के तो जो उनकी तरफ से बाकायदा लेटर जारी हो गया है कि जनाब हम इनको मुंतकिल करना चाहते हैं लाहौर। तो ये वक्त है, और होना तो ये चाहिए था कि हमारी अदालतें इसके ऊपर एक्शन लेती। इसके ऊपर ख़ुद जो जब कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, तो उन्होंने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थी इसके ऊपर एक नोटिस भी लिया था, और वो बाकायदा फ़ैसला भी मौजूद है। तो ये चाहिए तो था कि अदालतें ख़ुद इस मामले को देखती, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या होगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।